हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी मिस्टीरियस अदा क्या है आप में जो मिस्टीरियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लेट्स सी योर कार्ड्स। मिस्टीरियस आप में क्या ऐसा है जो मिस्टीरियस लगता है लोगों को, या लोगों के लिए एटलीस्ट वो एक अलग बात है, मिस्ट्री है आप में। ओके, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे पिकअप हुआ है, मैं आपको बताऊंगी जल्दी, टेंशन मत लीजिए। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपके अंदर से जो मिस्टीरियस अदा निकल कर इस रीडिंग में आई है वो बहुत ही यूनिक है, और वो ये है कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके कारण कहीं ना कहीं लोगों के झगड़े हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ आज रीडिंग में निकल कर आई है, तो बहुत ही यूनिक है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको लोग देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। ओके, आपके आपकी जो आँखें हैं उसमें कुछ ऐसा पुल है, मैग्नेटिक पुल है, जिसके कारण दे एंड अप रिग्रेटिंग। मान लीजिए कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं और उनके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, उनका ध्यान देख रहे हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उनका ध्यान आपकी तरफ है। ओके, तो बस यही एक चीज़ है, मिस्ट्री है आप में। आपका जो पर्सनालिटी है, स्पेशली जो आपकी आँखें हैं, वो काफ़ी मिस्टीरियस आपके पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं कि आपका मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। तो जब एक कपल, चाहे वो कोई भी हो, मैन या विमेन, आपकी तरफ देखते हैं तो उनके जो पार्टनर होते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है और दे एंड अप फाइटिंग विथ ईच अदर, क्योंकि वी हैव 5 ऑफ wands। ओके, सो वो फाइट करने लगते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं, और आप अपनी मिस्टीरियस हंसी के साथ वहाँ से निकल जाते हो, और डेविल स्माइल के साथ। तो आज की रीडिंग थोड़ी, मैंने कहा ना, डार्क आई है आज, डार्क एनर्जीज पिकअप हो रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप इंटेंशनली इन चीज़ों को कर रहे हो, बट यू आर लाइकिंग इट बिकॉज यू आर सीइंग कि लोग कैसे इनसिक्योर हैं। आप लोगों की इनसिक्योरिटी को बाहर निकाल रहे हो, एकदम सरफेस पे लेकर आ रहे हो, सरफेस पे किसी चीज़ को लाना, इवन ट्रुथ को भी सरफेस पे लेकर आना, ऐसा कुछ लग रहा है। यानी आज की एनर्जी है डार्क एनर्जी। ओके, आपकी जो मुझे डार्क नॉटी काइंड ऑफ ओके डेवलिश एनर्जी आई है आज की रीडिंग में, विच इज़ गुड। यू आर लाइकिंग इट कि ये लोग फाइट कर रहे हैं क्योंकि इनको खुद एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर आपका पार्टनर मेरी तरफ देख रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। ओके, तो ये चीज़ है, ये अदा है आपकी, यही आपकी मिस्टीरियस अदा है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है कि आपका पार्टनर मेरी तरफ देख रहा है तो उसमें मेरा क्या जाता है। इफ़ आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अट्रैक्टिव, और आई रेडिएट लव, पीस, तो मेरी तरफ तो लोग देखेंगे ही, तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है जो मैं अपने शब्दों में बोल रही हूँ। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो हियरिंग पीपल आर सीक्रेटली जेलस ऑफ योर लुक्स, ऑफ योर ज्वेलरी। स्पेशली आप जो ज्वेलरी वेयर करते हो, चाहे आपने कोई रिंग खरीदी हो, आपका जो चॉइस होता है ना, अगर मान लीजिए आप लड़कियां हैं और आप कहीं गए हो, इवन लड़के भी हो, कहीं पे गए हो, कुछ खरीद रहे हो, ओके, आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो, तो स्पेशली स्ट्रीट शॉपिंग में आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, स्पेशली आप कहीं ट्रैवल करने जाते हो तो वहाँ पे अगर स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत यूनिक आइटम्स मिलेंगे, यूनिक ज्वेलरीज मिलेंगी। तो वो जब आप ख़रीदते हो और वो जब आप पहनते हो तो वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। मे बी शीशेल की ज्वेलरी खरीदो या किसी भी तरह की ज्वेलरी खरीदो, जो आप पहन रहे हो जो यूनिक दिख रहा है, तो आपकी ज्वेलरी से भी लोग जेलस हैं। और आपकी उसमें इवन मुझे लग रहा है कि आपकी जो मिस्टीरियस अदा है वो ये है कि आपकी ज्वेलरी में एक पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नेचुरल चीज़ों की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हो, आपको शी शेल की ज्वेलरी पसंद है, आपको एक नेचुरल स्टोन्स की ज्वेलरी पसंद है, या जो नेचुरल दिखे। ओके, ऐसी कोई ज्वेलरी पहन रहे हो तो अब उसको पहन रहे हो ना, तो वो ऐसे भी एक पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करती है। ओके, रेडिएट करती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी देती है ऐसी चीज़ें को आप अगर धारण करते हो या पहनते हो तो। ओके, तो जब आप पहन रहे हो तो उसका असर आपके
आपके ऊपर हो रहा है, ओके, उसका असर, उसका पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। तो ये चीज़ से स्पेशली सेम जेंडर वाले जेलस हैं और अपोजिट जेंडर वाले शॉक्ड हैं। ओ माय गॉड, आउट ऑफ द बॉक्स पहन रहे हैं या खूबसूरत लग रहे हैं काफ़ी ये इंसान इस ज्वेलरी में, इनका क्लास हाई है, इनका टेस्ट हाई है, या फिर इनका ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत अच्छा है, या फिर इनके वॉचेस का कलेक्शन बहुत अच्छा है अगर मैन व्यूअर्स हैं तो। ओके, और अगर आप मैन हो तो आप कम्पिटिटिव हो, ये भी देखते हैं लोग, सीक्रेटली कम्पिटिटिव हो, सीक्रेटली कम्पिटिटिव विमेन भी हो सकती हैं, यानी कि आपके अंदर एक स्पाई वाली एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिटेक्टिव एंड स्पाई वाली एनर्जी मिल रही है आपके अंदर, यानी आप ना सीक्रेटली किसी की भी जासूसी कर सकते हो, स्पाई कर सकते हो किसी के भी ऊपर। ओके, ये अदा आपको ऊपर वाले ने दी है, टैलेंट है आपका। और यहाँ पे आप सीक्रेटली लोगों के विचार भी जान सकते हो। ओके, पीपल डोंट नो दैट यू हैव अ टैरो रीडर लाइक मी। ओके, लोग नहीं जानते कि आप मेरे चैनल को देख रहे हो, तो ये सिर्फ आप जानते हो, राइट? या बहुत क्लोज वन जानते होंगे आपके। और अगर आपको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन भी पिक हो रही है मेरे वीडियोस देख के या किसी और टैरो रीडर के वीडियो देख के, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पिक हो रही है, तो कौन लकी हुआ? ऑफ कोर्स आप, क्योंकि आप जानते हो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कौन जेलस है, कौन जेलस नहीं है। तो आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप जानने की कोशिश कर रहे हो, यानी टैरोट के थ्रू ओके जानने की कोशिश कर रहे हो और जान भी रहे हो चीज़ों को, तो ये भी एक मिस्ट्री, ये एनर्जेटिक लेवल पे फील करते हैं। उनको नहीं पता आप देखते हो कि नहीं, बट उनको लगता है कि समबडी इज़ हेल्पिंग यू बिहाइंड द सीन्स। ओके, या आपका एक इनर नोइंग है, आपका इंट्यूशन है, आप लोगों के इंटेंशन को बहुत अच्छे से जानते हो। और जो मेरा पहला पॉइंट बोल रही थी, दैट वाज बीइंग सीक्रेटली कॉम्पिटिटिव। ओके, सो सीक्रेटली कॉम्पिटिटिव हो आप नेचर में, और आपका जो नेचर है वो सीक्रेटली कंपटीशन वाला है, यानी कि आप ना एकदम साइलेंट में, अकेले में मान लीजिए अपना काम करते रहोगे, वर्क करते रहोगे, और बाद में जाके रिवील करोगे दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट या ये काम कर रहे हो। तो सीक्रेटली आपको काम करना पसंद है, और बाद में जाके मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो सीक्रेटली पढ़ाई किए और मान लीजिए बहुत अच्छा स्कोर कर लिए। ओके, तो उस तरह के हो, या फिर सीक्रेटली अपना काम करते हो चुपचाप किसी को बताए बिना। तो ये जो अदा है ना आपकी, ये बहुत अच्छी लगती हैं, लोग फील कर पाते हैं इस चीज़ को। ओके, लोगों को ये भी लगता है कि आपकी एज कितनी भी हो गई हो, आपका चेहरे पे वो नूर अभी भी शामिल है, अभी भी है वो नूर आपके चेहरे पे दिखता है उनको। और आपका अंदाज़, आपका बात करने का अंदाज़, आपका अपने आप को नर्चर करने का अंदाज़ उनको काफ़ी पसंद है। लोगों को पता है कि आप अपने आप को पहले रखते हो। और एक और चीज़ है, क्योंकि आप स्पेशली द इंट्यूटिव पीपल एंड द मिस्टिक साइकिक्स और इवन जो व्यूअर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिव तो होते ही होते हैं, तो स्पेशली मेरे उस उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो इंट्यूटिव होते हैं। तो और उनके अंदर एक यंग होने की क्वालिटी होती है, मैं वो कहना चाह रही हूँ। मतलब एज कितना भी हो जाए ना, एक उनका यूथफुल साइड नहीं जाता है। ओके, विचेस ऑल्सो, ओके, जो विचेस होती हैं या साइकिक्स होती हैं, वो जल्दी उनका एज ख़त्म नहीं होता है, मतलब बढ़ता चले जाए उनका एज, लेकिन वो फिर भी यंग दिखते हैं। ओके, तो मुझे वो वाइब्स आ रही हैं आपके अंदर से। और आप अपनी ब्यूटी कहाँ से लाते हो, कहाँ से ये अदाएँ लाते हो, कहाँ से ब्यूटी लाते हो? मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, आप बिलीव करो चाहे ना करो, नेचर में जाके रिलैक्स करके, सेल्फ लव करके, नेचर से सारा आपका जो ब्यूटी है ना, वो नेचर और यूनिवर्स का द्वारा दिया गया है। और यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपको ये ब्यूटी और ये लव देता रहता है आपके लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट मेक्स यू ब्यूटिफुल। ओके, यूनिवर्स आपको ब्यूटिफुल बनाते हैं एंड मिस्टीरियस भी। और जो मैं एक और पॉइंट बोली थी, स्पाई वाली क्वालिटी भी आपके अंदर है। आप इजीली जान सकते हो किसी का भी इंटेंशन, या फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है स्पाई एंड डिटेक्टिव बनने की, हो सकता है आप हो। ओके,
एक और एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप ना अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए हो यहाँ पे, यानी कि बहुत सारे सीक्रेट्स आपने रिवील नहीं किए। मान लीजिए आप किसी इंसान के सामने खड़े हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आपको पता है उस इंसान के अंदर क्या है क्या नहीं है, आपके अंदर वो पावर है, वो इंट्यूटिव एबिलिटी है जिससे आप जान सकते हो कि वो इंसान आपका फ्रेंड है कि नहीं है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, क्या फ़ील करता है, क्या इमोशनल लेवल पे फ़ील करता है, क्या फ्रेंडशिप लेवल पे फ़ील करता है, या रोमांटिक फ़ील करता है, क्या फ़ील करता है, यू नो इट। ओके, आप अपने बिजनेस से लोगों को दूर रखते हो, यानी कि आप अपने काम से मतलब रखने वाले इंसान हो, तो इसीलिए लोग आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। विद द हैंग मैन बैक ऑफ द डेक, बट उसके पीछे ये कार्ड है, तो उसका मतलब नहीं जान पाते, मतलब जानना चाहते हैं लेकिन नहीं जान पाते हैं आपके बारे में लोग। तो ये एनर्जी पिकअप हो रही है मुझे, जो इंटरेस्टिंग है। ओके, एक और चीज़ है, आप एनिमल से भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, वो एडिशनल शॉर्ट मैसेज आया है आपके लिए। कहते ना, श्रृंगार करना, 16 श्रृंगार करना या फिर ऐसे श्रृंगार करना, अगर आप श्रृंगार करके निकल जाओ ना, श्रृंगार मतलब सज धज के निकल जाओ, तो नज़रें आपके ऊपर रहती। ओके, यानी कि मान लीजिए आपने कुछ अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, तो मान लीजिए आप बैंगल्स पहन रहे हो, तो सिल्वर बैंगल्स पहन रहे हो फॉर एग्जांपल, या फिर आप ऐसी चीज़ें पहन रहे हो, सिल्वर जैसे कि अट्रैक्ट करता है प्रोस्पैरिटी को, वेल्थ को, ये सबको अट्रैक्ट करता है सिल्वर। तो आप इस तरह की चीज़ें पहन रहे हो या ख़रीद रहे हो अपने लाइफ में, ज्वेलरीज स्पेशली, या मैन हो तो ऐसे वॉचेस खरीद रहे हो या ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो जो एक्चुअली में आपकी तरफ एबंडेंस लेकर आ रही है, प्रोस्पैरिटी लेकर आ रही है, और अपोजिट जेंडर का अटेंशन आपके ऊपर लेके आ रही है। ओके, और एक और मिस्टीरियस अदा है आपकी, अगर मान लीजिए कि बहुत सारी वीमेंस हैं या बहुत सारे मैन हैं, मैं दोनों के लिए बताऊंगी, तो जो फीमेल व्यूअर्स हैं, मान लीजिए वो बिंदी लगा लेती हैं, काली बिंदी लगा लेती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लगाते हो तो, या आप काजल लगा रहे हो और आप ऐसे ही बाहर निकल गए, और मान लीजिए आप जब निकलते हो ना तो बाकी आसपास के लोग नहीं लगाए होते हैं उस चीज़ को, तो वो आपको एक अलग ही एक मिस्टीरियस लुक देता है। ओके, क्योंकि आप कर रहे हो लेकिन इतने सारे लोग नहीं कर रहे। और अगर आप मैन हो तो मान लीजिए आपने कुछ सब कोई मान लीजिए जीन्स पहन के आए हैं और शर्ट पहन के आए हैं, और मान लीजिए आप कुर्ता पहन के निकल गए, तो कौन आपको नहीं देखेगा? आप ये बताओ, एक बहुत अच्छा सा कुर्ता आप पहन के निकल जाओ मैन व्यूअर्स, तो आपको कौन नहीं देखेगा? आपको कौन मिस्टीरियस नहीं समझेगा? तो आपकी चॉइस भी आउट ऑफ द बॉक्स है, चाहे मैन हो या विमेन। ओके तो ये चीज़ है। व्हाट एल्स? ओके, यू नो हाउ टू अट्रैक्ट लव इन टू योर लाइफ, आपको पता है, मे बी यू आर अवेयर ऑफ स्पेल्स, या आपको पता है कैसे अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करना है। आप ईजिली किसी भी इंसान को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसा उनको लगता है, ऐसा अपोजिट जेंडर को भी लगता है। इन जनरल लोगों की बात कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा ही लगता है कि आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर सकते हो ईजिली। ओके, अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन मैं दे रही हूँ एक और आपको, जो सिचुएशन आ रहा है रीडिंग में वो ये है, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, या जो भी हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे थे। मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल वे आर नॉट थिंकिंग गुड अबाउट यू, तो और उस ग्रुप का हिस्सा आप भी थे एक टाइम पे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि मान लीजिए आपकी जो फैमिली है या ऐसे रिलेटिव्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आई डोंट नो, जिनके साथ आपका नहीं पट रहा था, ओके, पट नहीं रहा था, सही नहीं चल रहा था, और मान लीजिए आपने किसी और ने किसी और को चूज़ कर लिया जस्ट आपको छोड़कर, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है। नहीं तो आपके ऑफिस में कलीग्स आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, बात कर रहे थे, आपको छोड़ दे रहे थे। ऐसा अगर सिचुएशन में कभी भी फंसे हो तो आज के डेट में बता दूँ, उनकी करंट एनर्जीज़ ये हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं या आपस में उनकी कन्फ्लिक्ट चल रही है, क्योंकि वो शुरू में जब आपके साथ लॉयल नहीं थे तो किसी और के साथ कैसे रह सकते हैं। तो मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है ना कि जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो आपके बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के लाइफ में गड़बड़ चल रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपने छोड़ा, मतलब एक क्या कहेंगे, बद्दुआ आपने नहीं दी किसी को, लेकिन फिर भी लग गई आपके अंदर। ये मिस्टीरियस होता है, नहीं दी लेकिन यूनिवर्स ने देख लिया तो लग गई, मुझे ये लग रहा है, और उनके लाइफ में गड़बड़ होने लग गई। ओके
तो ये सारी चीज़ें। लुक्स के बारे में बात करूँ तो पहली चीज़ तो आपकी आई है, बहुत सिंपल दिखते हो, लगता नहीं है कुछ चीज़ें रिवील करते हो अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी आप चीज़ें रिवील नहीं करते कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। यू लेट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू, यानी आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करने का मौका देते हो कि तुम खोजो कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें मौका देती हूँ कि तुम मेरा नंबर खोजो, मैं एक्शन नहीं लूँगी, तुम एक्शन लो, तुम खोजो, तुम अप्रोच करो। तो आपका वो भी एक एटीट्यूड लोगों को आपकी तरफ खींच रहा है या फिर अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड यस, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।